हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डुअल मोड ऑपरेशन की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। तो अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या सीखा। जैसे ये हमारा कोई यूज़र है और ये हमारा हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच एज अ इंटरमीडिएटरी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यूज़र को जब भी कोई हार्डवेयर से काम होगा या कोई हार्डवेयर का एक्सेस करना होगा, तो यूज़र को डायरेक्टली हार्डवेयर का एक्सेस नहीं मिलता। उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूज़र के बिहाफ पर उस काम को करेगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो यूज़र को रिटर्न कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं या मल्टीपल यूज़र एप्लीकेशन होती हैं। अगर हम सभी को हार्डवेयर का एक्सेस दे देंगे तो फिर काफ़ी क्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक यूज़र या एक यूज़र एप्लीकेशन दूसरे यूज़र या दूसरी यूज़र एप्लीकेशन में इंटरफेयर कर सकती है, उनके डेटा को एक्सेस कर सकती है और उसका मिसयूज़ कर सकती है। इसलिए हार्डवेयर का एक्सेस हम यूज़र या यूज़र एप्लीकेशन को नहीं देते हैं। तो उसका एक्सेस किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। और उस रिक्वेस्ट को करने का तरीका क्या होता है? उस रिक्वेस्ट को करने का तरीका होता है सिस्टम कॉल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम कॉल क्या होते हैं और वो कैसे जनरेट किए जाते हैं। बट आप अभी ऐसा समझ लीजिए कि अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करना है तो वो रिक्वेस्ट मैं कैसे करूंगा? बाय सिस्टम कॉल। ठीक है। तो अब सिस्टम में हमारे दो तरीके के काम हो गए। एक हमारा हो गया यूजर वर्क, यानी कि जब हमारा यूजर काम करेगा। जैसे हमने कोई फाइल हमने मान लीजिए नोटपैड खोला, उसमें हम कोई फाइल टाइप कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा सिस्टम में मोड चल रहा है, जो भी काम चल रहा है वो क्या चल रहा है? वो यूजर वर्क चल रहा है। या उसे हम मोड के रूप में क्या कह सकते हैं? यूजर मोड। अभी जो सिस्टम है वो किस मोड में है? वो यूजर मोड में है। लेकिन जब हम हमारी टाइपिंग खत्म करके उस फाइल को सेव करने जाएंगे, क्योंकि फाइल को सेव करना एक हार्डवेयर रिलेटेड टास्क है, क्योंकि हमें किसी मेमोरी को एक्सेस करके, किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके उस लोकेशन पर उस फाइल को सेव करना होगा। तो ये जो टास्क है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो यूजर क्या करेगा? एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जिसमें वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से कि मेरी ये फाइल है, इसे आप मेमोरी में सेव करवा दीजिए। फिर कौन सा मोड आएगा? फिर आएगा हमारा कर्नल मोड। जब हम उस फाइल को मेमोरी में सेव करेंगे तो उस टाइम हमारा जो मोड होगा वो कौन सा होगा? कर्नल मोड। तो इन्हीं दो मोड को हम क्या कहते हैं? डुअल मोड ऑपरेशन। यानी कि जब यूजर के पास कमांड है तो उसे यूजर मोड, और अगर जब ओएस से रिलेटेड कोई काम है तो जो कमांड जाएगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी और उस मोड को हम क्या कहेंगे? कर्नल मोड। अब सिस्टम में पता कैसे चलेगा कि कौन सा मोड चल रहा है? तो उसके लिए हमारे पास क्या है? मोड बिट है। मोड बिट, मोड बिट अगर 0 होगी तो यानी कि कर्नल मोड, और अगर मोड बिट 1 होगी तो यानी कि यूजर मोड। ओके, तो ध्यान रखिएगा। जैसा इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए अभी कोई यूजर का काम चल रहा है। फिर जैसे ही उसे कोई हार्डवेयर से रिलेटेड काम हुआ या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड की जरूरत पड़ी, तो वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। सिस्टम कॉल जनरेट जैसे ही होगा, यानी कि रिक्वेस्ट की हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट की यानी कि अब गेम में कौन आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोड बिट क्या हो जाएगी? मोड बिट क्या हो जाएगी? 0। मोड बिट 0 होगी, यानी कि अब कमांड किसके पास आ गई? इस कर्नल वाले एरिया के पास कमांड आ गई। अब कर्नल जो भी काम है, जो भी काम उसे करना है यूजर की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, उसे करेगा और दोबारा उस यूजर को कमांड वापस करेगा। और उस कमांड को वापस करने के लिए उसे मोड बिट दोबारा से 1 करनी पड़ेगी, और जैसे ही मोड बिट 1 होगी तो कमांड किसके पास चली जाएगी? यूजर के पास। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम। तो यूजर मोड में मोड बिट क्या होती है? 1, और कर्नल मोड में मोड बिट क्या होती है? 0। Okay, so ये definition है। In order to ensure the proper execution of the operating system, we must be able to distinguish between the execution of operating system code and user defined code। ठीक है, तो proper execution करने के लिए हमें distinguish करना पड़ेगा operating system code को और user defined code को। At a very least, we need two separate mode of operation। हम दो separate mode of operation use करते हैं। user mode, इसको हम non privileged mode भी कहते हैं,
और कर्नल मोड, इसको हम सुपरवाइजर मोड, सिस्टम मोड या प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। अ बिट कॉल्ड मोड बिट, ठीक है, अभी बात की ना, मोड बिट इज एडेड टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर टू इंडिकेट द करेंट मोड। अभी कौन सा मोड चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये मोड बिट को देखकर पता चलेगा। अगर मोड बिट 0 होगी तो यानी कि कर्नल मोड चल रहा है, और अगर मोड बिट 1 होगी यानी कि यूजर मोड चल रहा है। With the mode bit, we can distinguish between a task that is executed on behalf of operating system and one that is executed on the behalf of user। वही बात है कि मोड बिट से पता चलेगा कि वो जो टास्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है या फिर यूजर के behalf पर हो रहा है। When the computer system is executing on behalf of user application, the system is in the user mode। जब behalf of user application कोई टास्क होगा तो सिस्टम यूजर मोड में रहेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बेहाफ पर कोई टास्क होगा तो द सिस्टम मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड, ठीक है। तो हमने अभी डायग्राम में देखा था कि जो सिस्टम है वो ट्रांजिशन करता है यूजर मोड से कर्नल मोड में, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क खत्म होगा तो दोबारा ट्रांजिशन होगा फ्रॉम कर्नल मोड टू user mode। So why we need this dual mode of operation? The dual mode of operation provide us with the means for protecting the operating system from errant user। देखो, अगर हम सारा एक्सेस हर यूजर को दे देंगे तो यहाँ पर केओस होगा, है ना। प्रोटेक्शन की थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि फिर अगर हर यूजर हार्डवेयर को एक्सेस करने लग जाएगा तो कोई एक यूजर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को पकड़ कर बैठ जाएगा तो बाकी यूजर उसे यूज नहीं कर पाएंगे, या एक यूजर दूसरी यूजर की किसी मेमोरी को एक्सेस करके उसका मिसयूज कर सकता है ना। तो इस तरीके के हमारे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए हम डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। द हार्डवेयर अलाउ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम केवल किसको करने को अलाउ कर रहे हैं? केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो इंस्ट्रक्शन करेगा, ना कि कोई यूजर या कोई यूजर एप्लीकेशन वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर पाएगी। वैसे इंस्ट्रक्शन कौन परफॉर्म करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा, ठीक है। केवल वो कर्नल मोड में ही परफॉर्म किए जाएंगे। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जीक्यूट अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इन यूजर मोड, अगर कोई यूजर मोड के अंदर इन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, द हार्डवेयर डज नॉट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर उस इंस्ट्रक्शन को करने से मना कर देंगे, बट रादर ट्रीट इट एज इलीगल एंड ट्रैप इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि वो एक क्या करेंगे, उसे मना कर देंगे ऐसे इंस्ट्रक्शन को करने के लिए, और वो उसे एक इलीगल या एक ट्रैप की तरह ट्रीट करेंगे और एक अलर्ट को जारी कर देंगे। ओके, सो ये था हमारा डुअल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।